हे एवरीवन, वेलकम बैक टू भारद्वाज क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एक चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे देखेंगे? कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में देखेंगे। रिंग है, पॉइंट चार्ज नहीं है, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर हमें गॉस लॉ नहीं लगाना है, गॉस लॉ अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तरीके से इंटीग्रेशन वाले मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट में डायरेक्टली आपको गिवन नहीं है बट बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, यहाँ पर एक रिंग आपको गिवन है। ठीक है, एक रिंग है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। यहाँ पे मैंने मान लिया कि इस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रिंग है, या आप कह सकते हो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पे। अच्छे से पूरी रिंग पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हर जगह एक समान। ठीक, अब इसकी एक्सिस पर, एक्सिस कौन सी होगी? वो लाइन जो कि सेंटर से जा रही है। ठीक है, सपोज ये इस तरीके से रिंग है, ये सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाली जो लाइन होगी ये कुछ इस तरह से, ये इसकी एक्सिस है। इसकी एक्सिस के किसी भी पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये सेंटर हो गया O और सेंटर से जो पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है x और इसकी जो रेडियस है, रेडियस हो गई r। ठीक है, चलो अब बात आती है कि ये कैसा है? कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने अभी तक जो फॉर्मूले पढ़े थे वो सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए पढ़ा है। पॉइंट चार्ज है तो E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है। जो पूरा चार्ज है वो एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ इस रिंग का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया। ये छोटा सा एलिमेंट है और मैंने कहा है कि इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा? dq। अब क्योंकि ये बहुत छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर किया है तो इसको हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। यस, इसको पॉइंट चार्ज की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटा है। तो अब इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालते हो, तो मैंने इसको ज्वाइन करा। ठीक, अब ये क्या है? पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? रेडियली आउटवर्ड होता है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह होगी, रेडियली आउटवर्ड। अब क्योंकि छोटा सा चार्ज है dq, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी छोटा सा होगा, उसको मैंने कह दिया de। ठीक, चलिए अब यहाँ पर इस DE को, अब मैंने कहा ये एंगल है थीटा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये है r। ठीक, चलिए अब जब ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है तो क्या होगा? ये वाला एंगल भी थीटा होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब क्या ये DE, इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हो? यस, कर सकते हो। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE cos थीटा और इस डायरेक्शन में हो जाएगा DE sin थीटा। ठीक है, ये हो गए हमारे दो कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला cos थीटा तो DE cos थीटा और परपेंडिकुलर हो गया DE sin थीटा। अब क्या करना है? अब आप ऐसे समझो भाई, एक पूरी रिंग है। ठीक है, एक रिंग है, अगर यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट है तो उसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर भी एक छोटा सा एलिमेंट होगा। ठीक है, मैंने बिल्कुल जस्ट अपोजिट सिमिलर एलिमेंट यहाँ पर मान लिया। ठीक, सिमिलर है, सेम लेंथ का है, तो उस पर चार्ज भी सेम होगा क्योंकि चार्ज हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है?
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पर इस पे भी चार्ज डी क्यू हो जाएगा। ठीक, अब इस डी क्यू की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें हम पी पॉइंट पर, इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में होगा और उतना ही होगा क्योंकि जो फॉर्मूला होता है अगर मैं देखूं यहाँ पर डीई, तो डीई क्या होगा, के डी क्यू बाई डिस्टेंस आर स्क्वायर। और इस डी क्यू की वजह से भी ये डिस्टेंस सेम होगी क्योंकि आर सेम है और एक्स सेम है, आर और एक्स तो सेम ही रहेंगी। ठीक है, आर रेडियस ऑफ द रिंग है और एक्स जो है वो सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस है, तो वो हर कंडीशन में हर एलिमेंट के लिए सेम होगी। तो यहाँ पर ये आर भी सेम है तो इसीलिए डीई भी सेम है। डीई सेम है लेकिन डीई की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस तरह होगी, रेडियली आउटवर्ड। अब इस डीई के भी आप देखोगे तो कंपोनेंट हो जाएंगे ये थीटा, तो ये भी थीटा, इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे डीई कॉस थीटा और हियर डीई साइन थीटा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो कि डीई साइन थीटा जो है ये कैसे हो रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन डीई कॉस थीटा जो है वो कैसे है, सेम डायरेक्शन में है, तो वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। अब सेम, अब आप क्या करोगे, अगर मान लो आप यहाँ पर एक और एलिमेंट छोटा सा ले लो, इसकी वजह से आप क्या कर दो, यहाँ पर निकाल लो, इसके जस्ट ऑपोजिट जो आप एलिमेंट लोगे उसकी वजह से निकालो, तो हमेशा सारे एलिमेंट के लिए डीई कॉस थीटा जो होगा वो क्या होता जाएगा, कैंसिल, सॉरी डीई साइन थीटा जो होगा वो सारा कैंसिल होता जाएगा और डीई कॉस थीटा जुड़ता चला जाएगा। समझ में आ रही है बात, क्योंकि रिंग है। ठीक है, इस तरीके से 3D में थोड़ा सा इमेजिन करो, इस तरह से रिंग है, एक कंपोनेंट यहाँ लिया एक यहाँ लिया, दोनों के अपोजिट की वजह से हमने देखा डीई साइन थीटा कैंसिल हो रहा है। अब जो दूसरा अपोजिट होगा उसकी वजह से भी क्या होगा, डीई साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो सारे डीई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और डीई कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड होते चले जाएंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डीई साइन थीटा components due to each element will be cancelled out and DE cos theta components will be एडेड। ठीक है, डीई कॉस थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, डीई साइन थीटा कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे। अब हम बात करें टोटल ई की, या ई नेट आप कह सकते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या होगा, समेशन ऑफ ऑल द डीई कॉस थीटा कंपोनेंट्स। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ 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 जितने भी हम छोटे छोटे पार्ट करेंगे सबकी वजह से जो भी डी कॉस थीटा आएगा वो क्या हो जाएगा, सबका समेशन। और जब कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो समेशन इज कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, तो ई नेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। ठीक है, चलो भाई रखते हैं वैल्यूज, DE is K dq by r square into cos थीटा। ठीक, K तो कांस्टेंट है, K को हम बाहर निकाल दें। अब R देखो, R भी कांस्टेंट है, R कांस्टेंट क्यों है, देखो इसको मिटा देते हैं। R कैपिटल R हर एलिमेंट के लिए सेम होगा, रेडियस है। ठीक, X हर एलिमेंट के लिए सेम होगी क्योंकि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पॉइंट, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस इस तरीके से देंगे, सेंटर से पॉइंट की डिस्टेंस तो हमेशा सबके लिए सेम होगी, x सेम होगी तो r भी सेम होगा, तो r भी बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर। कॉस थीटा भी बाहर आ जाएगा क्योंकि थीटा भी सबके लिए सेम होगा, इक्वल अगर हम लेंगे, सिमेट्री लेंगे तो इंटीग्रेशन में आपका बचेगा डी क्यू। ठीक, तो ई नेट इज इक्वल टू के बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। अब डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हुआ, डी क्यू इज
वेरी स्मॉल पार्ट फ्रॉम दिस होल रिंग। जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, समेशन करोगे, तो टोटल चार्ज आ जाएगा डी क्यू प्लस डी क्यू प्लस डी क्यू, डी क्यू सारे जितने भी डी क्यू होंगे सबको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, टोटल चार्ज के बराबर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा क्यू। ठीक है, ई नेट विल बी के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू और आर की वैल्यू जरा देखते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट पाइथागोरस लगाएंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा यहाँ पर क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इज एक्स अपॉन हाइपोटेनियस इज आर, इट विल बी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। दोनों वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा ई नेट इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ई नेट इज इक्वल टू, के की वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो ये क्या मिला आपको, एक्सिस के किसी भी पॉइंट पी पर विच इज एक्स डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा रिंग की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को लर्न भी कर सकते हो, बट बोर्ड में अगर देखा जाए तो बोर्ड में सीधे सीधे डेरिवेशन आता है, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता, सिर्फ डेरिवेशन करना है। लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको भी देखेंगे, कुछ केसेस देखेंगे जो कि आपके कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मिटा दूँ इतना। चलिए अब देखो कुछ केस देखते हैं। केस वन, केस वन लूँ, अगर मैं कहूँ कि भाई रिंग की वजह से सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ चार्ज रिंग एट इट्स सेंटर, एट द सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर ऑफ रिंग पे क्या होगा, x इज इक्वल टू 0। सेंटर ऑफ रिंग पे रखते हैं, देखो हम पहले भी देख चुके हैं, हमने शैल वाला केस देखा था जब गॉस थ्योरम लास्ट लेक्चर में आपने देखा था, गॉस थ्योरम अप्लाई किया था कि अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। अब यही चीज हमें यहाँ देखनी है, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0, तो ई नेट क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फॉर्मूले से भी सेम चीज आ गई और हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करके भी देखा कि अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है किसी भी सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एक और केस ले लेते हैं, अब देखते हैं केस 2, व्हेन x इज मच 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 ग्रेटर देन r। अब जरा इमेजिन करो कि x जो कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, जहां से आप निकालना चाह रहे हो, वो रेडियस के कंपैरिजन में बहुत दूर है। ठीक, एक छोटी सी रिंग है, उसको 1 किलोमीटर दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर है, तो क्या वो रिंग दिखाई देगी, वो क्या दिखाई देगी, एक छोटा सा कुछ पॉइंट है, ऐसा दिखेगा, हाँ कुछ पॉइंट दिख रहा है, लेकिन पूरा उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये कैसे बिहेव करना चाहिए, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना चाहिए। तो जरा देखते हैं फॉर्मूले से ऐसा होगा कि नहीं। ठीक है, चलो, अगर x मच मच ग्रेटर देन r है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर मच 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 ग्रेटर देन आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैन बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ई नेट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कैंसिल, ई नेट आपको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब, ये एक्स स्क्वायर
ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x²। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला आ रहा है? पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला आ रहा है। इसका मतलब वो रिंग कैसा बिहेव करेगी? पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। किस कंडीशन में? व्हेन x इज मच 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 ग्रेटर देन r, then ring will behave as point charge। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। बहुत ही रेयर केस है कि आपको फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन मिले, अदरवाइज डेरिवेशन मिलता है। ये दो केसेस आपको लर्न रखने हैं। ठीक है, हो सकता है वो डेरिवेशन के साथ साथ ये भी कह दे, शो दैट द रिंग विल बिहेव एज पॉइंट चार्ज व्हेन x इज मच ग्रेटर देन r। ठीक, तो यहाँ तक आपको ये कंप्लीट अच्छे से तैयार करना है। सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए हुए हैं और जो कि मेरी शीट से होंगे, जो शीट मैंने आपको लास्ट 2 वीडियोस में दे रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आज भी मैं लिंक दे दूंगी। अगर आप तक डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ डाउनलोड करो, उसके क्वेश्चंस करो और मुझे बताओ कौन सी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आ रही है, जिससे कि मैं उन क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करा सकूँ। ओके, थैंक यू।